बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। आज जटी लेके आई है फिर से एक दफ़ा टिंडे गोश्त की रेसिपी। मेरे घर वालों ने तो बहुत तारीफ़ की ये वाले टिंडे खाने के बाद। अब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करके बताइएगा कि आपके घर वालों ने क्या कहा। चले आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मेरी पूरी देखा करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जटी आज फिर एक दफ़ा लेके आई है टिंडे गोश्त की रेसिपी। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है और ये उससे भी ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। अगर आप लोग ट्राई करें तो जट्टी के कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके ये बनाइएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 किलो के करीब टिंडे हैं जो मैंने बड़े बड़े साइज़ में आप देख रहे हैं कट करके रख लिए हैं। टमाटर हैं 1 अदद, 3 हरी मिर्चें हैं, 1 ये अदरक का टुकड़ा है, ये लहसुन है, ये लेमन है और 1 प्याज है और 1 पाव के करीब इस तरह से चिकन है जिसको मैं अभी छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूँगी। ठीक है, अब करना क्या है, ये टिंडे हैं हमारे पास, इसको रखना है हमने किस तरह से। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। ये देखें, ये हमारे पास पैन आ गया। हमने सारे टिंडे डालने हैं इसमें और इनको रख देना है चूल्हे पे। ये डिफरेंट रेसिपी है, पहले मैंने आपको और तरह बताए थे बताने और ये और तरह बता रही हूँ। ठीक है, ये सारे टिंडे आपने इसमें डाल लेने, ये देखिए। और अब हमने डालना है इसमें 1 अदद प्याज कट करके। ठीक है, साथ हमने डालना है इसमें थोड़ा सा नमक और इसे बॉयल होने के लिए रख देना है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डाल के मैं आपको रख के भी दिखा देती हूँ। ये मैं रख रही हूँ चूल्हे पे और इसमें डालूँगी मैं 1/2 ग्लास पानी आपके सामने। ये देख सकते हैं, ये 1/2 ग्लास पानी है, ये चला गया। और अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे। ये मैंने प्याज जो है इस पर कट करके डाल दिया। ये है 1/2 टेबल स्पून से भी कम ब्लैक पेपर, ये मैंने डाल लिया और इतना ही मैं नमक भी डालूँगी। ये देखिए, नमक की भी सेम क्वांटिटी है, इसमें डाल देंगे। और अब इसको हम, ये देखिए फ्लेम ऑन है, थोड़ा सा उबाला आते ही फिर हम इसको पकने देंगे सही तरीके से। ठीक है जनाब, आप देख सकते हैं मैंने चिकन की इस तरह से पीसेस कर लिए हैं छोटे छोटे से। अब मैंने इसमें रखा है 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको बताया था। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप इस तरह से 1 चम्मच इस्तेमाल कर लीजिए, अगर नहीं तो वो मैंने आपको क्वांटिटी बता दी है बनाने की। ठीक है, मैं अब डाल रही हूँ इसमें 1 अदद लेमन। ये देखिए, अच्छी तरीके से निचोड़ के। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चिकन के हिसाब से नमक। मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब लिया चाट मसाला, वो थोड़ा सा नीचे गिर गया है। ये रहा, इतना सा नमक मैं लूँगी, 1/2 टेबल स्पून से भी हाफ़। अब मैंने डालना है गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून और इनको कर देना है अच्छे तरीके से मिक्सअप। ठीक है, अब जितनी देर तक हमारे टिंडे बॉयल नहीं हो जाते अच्छे तरीके से, उतनी देर तक ये चिकन हमारा इसी तरह मैरिनेट रहेगा। ठीक, बस मैं इसको रख दूँगी और टिंडों के बॉयल होने का वेट करेंगे। चेक कर सकते हैं, देखिए मैंने 1/2 ग्लास पानी डाला था मगर वो भी कितना ज़्यादा हो गया है और टिंडे तकरीबन हमारे गलने वाले ही हैं। ये देखिए, अगर हमें इससे ज़्यादा और गले हुए चाहिए। ठीक है जी जनाब, स्टार्ट करते हैं हम लोग अब अपने टिंडे गोश्त बनाना। मैंने यहाँ पे ले लिया 1/2 कप के करीब, 1/2 कप से थोड़ा सा कम होगा ऑयल। अब मैंने इसमें डाला थोड़ा सा ज़ीरा। देखिए, मैंने इसमें 1 चुटकी के करीब ज़ीरा डाला है। ये मैंने अब टमाटर कट करके रखनी है, ये मैंने इसमें डाला। इनको मैंने करना है अच्छे तरीके से फ्राई। अच्छे से ये टमाटर जब थोड़े से ढीले पड़ जाए और मिक्सअप हो जाए तो आप समझिएगा आपका मसाला जो है ये वाला रेडी है। फिर हम इसमें मैरिनेट हुआ हुआ चिकन डालेंगे। ये आप देख सकते हैं, टमाटर डालते ही मैंने छोटे बारीक कट किए थे, इस वजह से इतना टाइम नहीं लगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें अपना चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है।
ये तकरीबन बोनलेस है, तो इस वजह से इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। जी जनाब, मैं इसमें डालने लगी अब 2 चम्मच के करीब दही, जो कि हमारे मसाले और चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स अप करेगा। ठीक है, 1 चम्मच और डालूँगी कि अब मैंने इसकी कर देनी है फ्लेम बिल्कुल कम और इसे लगा देना है दम पे। सकते हैं अभी आधा ग्लास मैंने पानी डाला था और टिंडों में अच्छा खासा पानी है। अब मैंने क्या करना है, आप बीटर ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, इनको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स अप करना है। ठीक है, या डंडा भी आप ले सकते हैं, जो जिससे आप लहसुन अदरक मिर्चें वगैरह कूटते हैं, उससे आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स अप कर देना। देखिए ये गल गए हैं अच्छे तरीके से, ये मिक्स अप हो भी रहे हैं। उतनी देर तक हमारा चिकन भी रेडी हो जाएगा। मैं आपको सारे करके दिखाती हूँ। ठीक है, देख सकते हैं 5 मिनट दम देने के बाद इसकी इस तरह से सिचुएशन हो गई है। अब मैं बस इसका हल्का सा चूल्हा रहने देंगी। टिंडे हमारे तकरीबन रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं टिंडे बिल्कुल मिक्सअप हो गए हैं हमारे अच्छे तरीके से। अब मैं इनको करूँगी चिकन, जो मैंने चिकन रेडी किया है, ये देख सकते हैं, इसमें मिक्सअप और फ्लेम फुल कर लूँगी। ये देखिए, अब इसको हिलाएंगे अच्छे तरीके से और तेज़ आंच पे ही पकने देंगे 5 मिनट के लिए। अच्छा ये देखिए, मैंने अब स्टेज पे इसमें डालना है हरा धनिया। और अब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देख सकते हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी, हाफ टेबल स्पून से भी कम हल्दी और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और इसको मिक्सअप कर देंगे। बस तकरीबन हमारा सालन रेडी हो गया है। थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट बल्कि, तो हमारे टिंडे को रेडी हो जाएंगे। अब मैं डाली हूँ इसमें हाफ टेबल स्पून फिर से एक दफ़ा गरम मसाला। ये हमारा लास्ट मसाला था। अब हमारे टिंडे गोश्त हो गए हैं रेडी। आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी टेस्टी लुक आई है इनकी। अब आप इसे बॉयल चावलों के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बस अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं हमारे टिंडे गोश्त जो हैं वो रेडी हो गए हैं। बहुत मज़े का और टेस्टी सालन है। और आप लोग भी मेरी वीडियो देख के मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। जट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।